हेलो मेरी प्यारे भाई बहनों। आज आपको एक बहुत ही गुरु महाराज की दया से एक बहुत अच्छी जानकारी आपके रूबरू डायरेक्ट इन्हीं से ही। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव मेरे प्यारे भाई बहनों। जय आपको बहुत गुरुदेव बहुत जय गुरुदेव। भैया अभी जो ये साधना शिविर चल रहा है जी उसके बारे में लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है। जी। और किसी किसी को मालूम है कि जो गुरु महाराज जी के जाते हैं और उन्होंने गुरु महाराज जी ने चेतावनी देकर ये साधना शिविर लगवाने की कहा है, तो लोगों को ये चीज़ का पता नहीं है। लेकिन जो सत्संगी लोग हैं जो गुरु के दरबार में जाते हैं उसी को इस चीज़ का पता है कि ये कितनी बड़ी राज की बात है कि अगर आप साधना शिविर में जाओगे तो कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों से आप बच सकते हैं। तो मालिक की दया से यहाँ पर भी एक साधना शिविर लगा हुआ है। अभी जो सुबह का टाइम है तो लोग अभी आए हुए थे और अभी कुछ चले चले गए हैं और कुछ बहुत एक आने एक मिनट में वाले हैं। मैं बता के लेके आता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए कहाँ साधना शिविर चल रहा है। देखिए और यहाँ रेस्ट करने की जगह है। और अगर नाइट में सोना है तो ये व्यवस्था की गई है यहाँ सोने की। और जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपने अभी जो साधना शिविर का जो नज़ारा देखा है उसके अंदर बहुत सारे सत्संगी भाई बहन आके अपनी जीवन की जो परेशानियों को काटने के लिए यहाँ पे आके अपना टाइम दे रहे हैं और दया प्राप्त कर रहे हैं। तो ये 5 दिन के लिए अखंड रखा आप है ना? हाँ, जी। यहाँ पर ये 5 दिन का अखंड रखा गया है। जैसे कोई शुरू में करना चाहता है तो 24 घंटे का भी रख सकता है, लेकिन इसके अंदर जो दया मिलती है वो तो इसमें कोई भी आके इसमें बैठ भी जाएगा ना तो उसको भी दया प्राप्त हो जाती है। तो लोगों को इस चीज़ का मालूम नहीं है। लेकिन अभी गुरु महाराज जी ने जो बोला है कि देश और दुनिया के अंदर जो तबाही मची हुई है, तो ये जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, आम व्यक्ति सोचते हैं ये सब घटनाएं हैं, ये तो होती रहेगी, लेकिन ये तो कलयुग आ गया है। तो कलयुग के अंदर सर्वनाश होने वाला है। गुरु महाराज जी आज तक गुरु महाराज जी जो भी बात बताते हैं वो पत्थर की लकीर हुई है और मुंह से जो भी शब्द बोल देते हैं वो सच हुआ है। कोरोना टाइम में भी गुरु महाराज जी ने बोला था कि बच्चों जो तुमको प्रचार करना है कर लो, और गाड़ियों का जो यूज में लेना चाहते हो ये यूज में ले लो। कुछ ही टाइम में उन्होंने तो तारीख भी बता दी थी, लेकिन हम जैसे लोग समझ नहीं पाए। तारीख बता दी थी कि इस तारीख तक प्रचार करना है जो कर लो, और वही हुआ है। कुछ एक निश्चित जो तारीख बताई थी उसके बाद के अंदर गाड़ियां भी घरों में खड़ी रही और लोगों की दुकानें भी बंद हो गई अपने काम की वजह से। लोग छोड़ नहीं पा रहे थे कि हम ये कर लेंगे, लेकिन फिर वो तो बंद हो गया सब कुछ, और फिर बाद में लोगों को घर में ही बैठे रहना पड़ा और कोरोना जैसी महामारी का सामना करना पड़ा। लेकिन जी अभी भी गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि बहुत बुरा समय आ रहा है और उसके बचाव का अभी फिलहाल एक ही रास्ता बताया है कि साधना शिविर, जगह जगह साधना शिविर लगाओ। उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कही है कि अगर आपके चाहने वाले हैं कोई तो उनको अगर आप बचाना चाहते हो तो इस साधना शिविर में बुलाओ और उनके ऊपर दया हो जाएगी। और ये जो साधना शिविर के अंदर मालिक खुद विराजमान रहते हैं, यहाँ पे खुद साक्षात रहते हैं यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे ये साधना शिविर का तीसरा दिन है, तो लोग आ रहे हैं और मालिक की दया ऐसी है कि जो भी यहाँ पे बैठता है वो बहुत दया का अनुभव करता है और उनको बहुत शांति और सुकून मिलती है। लेकिन लोग ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि ये चीज़ क्या है। तो इसलिए गुरु महाराज जी ने बताया कि जगह जगह पे जो, और गुरु महाराज ने यहाँ तक बोला कि जहाँ पे ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है या ज़्यादा तबाही आने की जो स्थिति है संभावनाएं। वहाँ पे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। और अच्छी तरह से बोल रहे हैं कि जिन जिनको भी आप चाहते हो, जिनको बचाना चाहते हो, ये साधना शिविर के बारे में बताओ और उनको वहाँ पे बिठाओ। वो कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी वो बैठेंगे तो उनको दया मिलेगी। इसलिए ये जो गुरु महाराज ने बताया, तो जगह जगह पे ये साधना शिविर चल रहे हैं और लोग अपनी दुनियादारी के कामों को छोड़कर इसके अंदर अगर बैठेंगे तो उनको दुनियादारी के कामों में भी उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन लोग दुनियादारी के कामों को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अपनी पत्नी है, बच्चा है, वाइफ है और सगे संबंधी है, उन्हीं के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन उनको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन इस दुनिया से चले जाएंगे ये कोई भी अपने जो सगे और सच्चे रिश्ते हैं वो बिल्कुल एक पल के लिए भी अपने साथ नहीं रहेंगे। यहाँ के बाद में, इस दुनिया से जाने के बाद में जो आगे की यात्रा है अपन को खुद को तय करनी होगी। तो उसके लिए अपन को वो रास्ता जो आगे की यात्रा है उसको अपन आसान बना सके, उसके लिए अपनी जीवात्मा के लिए यह काम करने की बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इंसान को गुरु बनाने की ज़रूरत है। इस धरती पे आने के बाद में अगर जिस व्यक्ति ने गुरु नहीं बनाया है वो अपनी बुद्धि के कारण हर किसी को मतलब मानो, किसी भी देवता को मानो, अपने इष्ट को मानो, लेकिन इष्ट तो जो है ना वो यहाँ तक ही अपना साथ देगा। और अपने असली घर जाने के लिए तो अपन को गुरु बनाना पड़ेगा। और गुरु जो बताते हैं वो पत्थर की लकीर होते हैं। किसी भी शास्त्रों को उठा के आप देख लीजिए, वो जो भी बोलते हैं वो साथ साथ सत्य होता है, लेकिन आज के लोग ये मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से सबसे
हाथ जोड़कर विनती है कि आप, अगर आपके अंदर दिमाग है, बुद्धि, आप पढ़े लिखे हों, तो आप थोड़ा डीपली जाके सोचिए कि गुरु क्या चीज़ है और गुरु ने ये जो चीज़ें बता रहे हैं इसके अंदर कहाँ तक सच्चाई है। अगर आपका कोई मिलने वाला है, कोई गुरु की जाने वाला है, तो उनसे आप मिलिए, पूछिए। और अभी वर्तमान के अंदर जो परेशानियाँ चल रही है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ये रास्ता है कि आप ध्यान भजन करो, ध्यान भजन करो। और अपने जो जन्म जन्मों के जो कर्म चढ़े हुए हैं अपन को, इन कर्मों के अंदर वो जो अपन कपड़े धोते हैं ना, उस प्रकार अगर इसमें बैठते हैं तो अपने कर्मों की धुलाई होती है और अपना रास्ता साफ होता है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप साधना शिविर लगवाइए, जो जानकार हैं वो लगवाइए, और जिनको जानकारी नहीं है तो वो इस साधना शिविर में आइए और अपना अनमोल टाइम देकर अपने कर्मों को काटिए। बहुत बहुत जय जय गुरुदेव आपको, बहुत गुरुदेव। बहुत जय गुरुदेव मेरे प्यारे भाई बहनों। अब जैसे इलेक्शन में रुझान आते हैं ना, वैसे अब साधना शिविर के भी रुझान आने लगे हैं, और मालिक की दया से हो सकता है कुछ दिनों में आपसे कुछ न कुछ शेयर करने को मन कर रहा है। तो